पूजा पाठ आपके मेंटल पीस के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरुआती अगर चीज़ें कहें, बाकी आप एकदम ही हैवी पूजा में जाते हैं तो ऐसे आपके मंत्र भी होते हैं, देवताओं को मनाना, जैसे हम कहते हैं सिद्धियां भी होती है स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन के थ्रू आप प्राप्त, जो खास कर हनुमान जी के लिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि वो आपको सिद्धियां देते हैं, तो वो सब अलग है, वो बहुत ही आप एक्सट्रीम में जब जाते हो। पर अगर जनरल पूजा पाठ रिचुअल्स की हम बात करें, देखिए गीता जी में भगवान के कर्म कर फल की चिंता मत कर, माने आप भगवान को मानो नहीं मानो, आप कर्म करो वो आपको फल देंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, आपकी काम ही आपका पूजा है, सब कुछ है, तो भगवान आपसे काम छीनेंगे नहीं। वो ये नहीं बोलेंगे, इतने, मैं हमेशा कहती हूँ भगवान इतने पार्शियल नहीं है कि एक जी जान से मेहनत कर रहा है बस क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता, और एक है जो मेहनत उतनी नहीं कर रहा है पर भगवान को मानता, भगवान में नहीं इसको सफलता देता हूँ, इसको, ये भगवान नहीं करेंगे। वो सफलता तो उसी को देंगे जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, अपने उस चीज़ में वो ऑनेस्ट है, अपनी मेहनत कंसिस्टेंसी पूरी रख रहा है। मैं कहती हूँ भगवान को मानना नहीं मानना कब आप पे इफेक्ट करता है, कि जब आप फेलियर का सामना करते हो, जब आपने मेहनत तो पूरी कर ली फिर भी आपको चीज़ नहीं मिली। अब जो नहीं मानता वो कहेगा हो गया मेरा काम, अब क्या बचा, उसकी उम्मीद खत्म, क्योंकि वो तो और किसी को मानता ही नहीं है ना। वो तो कहेगा मैंने जितना करना था कर लिया, अब खत्म, अब मेरी जिंदगी खत्म, काम खत्म, जो भी हुआ और इसके बाद भी नहीं हो सकता, मैं और क्या करूं। तो उसके पास उम्मीद ही नहीं बची कुछ भी आगे बढ़ने की, उठने की, और शायद हो सकता है उस वक्त वो गलत रास्ते भी अपना सकता है, क्योंकि उसकी उम्मीद, व्यक्ति की उम्मीद जब खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। यही दूसरी तरफ जो मानता है वो कहता है कि मेरा काम तो खत्म, अब उसका काम शुरू। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी हार नहीं मान सकती, मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता होता है आपके पीछे कौन खड़ा है, जैसे एक बच्चे के साथ अगर आप हो तो उस वक्त ना आपका बच्चा डरेगा नहीं, चाहे वो अगर कोई इसको बुली करने भी आ रहा है, उसको पता है मेरे माँ बाप खड़े हैं, अच्छे से जवाब दे देंगे। अकेला शायद वो डरे, उसको लगे कौन जवाब देगा या मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं। जब आप खड़े हैं तो आपके पास तो इतनी बड़ी पावर है, भगवान खड़ा है आपके पीछे, मैं हूँ, चल ना, जैसे होगा देख लेंगे साथ में। तो जब आप ये थॉट लेकर चलते हो ना तो आप हारते नहीं हो। मैंने रणवीर के शो में कहा मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तो जो चाहे दुनिया में कर सकती हूँ, कि मुझे पता है मेरे साथ एक ऐसी शक्ति है जिसका काम ही यही है कि हारना नहीं चाहिए। तो मैं फेलियर्स को हार नहीं देखती, वो तो मैं देखती हूँ शायद मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है, अब शायद मुझे दूसरे तरीके से काम करना चाहिए, वो है। हारी नहीं हूं मैं, ये आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि ये एक फेलियर है, वो तो मैं हुई नहीं, क्योंकि जो भगवान को मानता है वो बन ही नहीं सकता कभी। तो ये थॉट आपके अंदर इतना पावर लेके आता है, ये उम्मीद आपके अंदर इतनी शक्ति लेकर आती है कि आप गिरने के बाद फिर आप उधर फिर चलेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि एटलीस्ट फेथ है आपका किसी के पास। तो ये मैं कहती हूँ यही डिफरेंस है। तो भगवान को मानना नहीं मानना भगवान के लिए अच्छा बुरा नहीं है, तुम्हारे लिए, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूँ वहाँ इलेक्शन नहीं होते, बहुत संतुष्टि उनको कुर्सी, वो भगवान ही रहेंगे, आप मानो नहीं मानो वो ही भगवान है। ये हमारा अच्छा बुरा है, हम आगे जाके अगर हार माने या कुछ भी करें, हम मेंटली कितने पीसफुल रहते हैं, वो रिचुअल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो एथीस्ट थे जब वो वापस भगवान को मानने लगे, रिचुअल्स में आए, उनकी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आया है मेंटली, बाहरी चेंज नहीं होता भगवान की भक्ति, ये पक्की बात है कि आप बाहर से सिर्फ चेंज ले आओगे और आप कहोगे। गीता जी में अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया था तो गीता के ज्ञान के बाद भी वो लड़ाई कर रहा था, उसके बाद भी वो राजा बना था, उसके बाद भी उसने लग्जरी नहीं छोड़ी थी अपनी, उसका चेंज इंटरनली आया था जो आया। तो आपको लग सकता है क्योंकि भगवान ने तो एक बार भी, जो लोग ये सोचे भक्ति मतलब सब छोड़ देना, पैसा नहीं कमाना, सिंपल लाइफ जीना, अर्जुन ने तो नहीं जी, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। और भगवान ने तो एक बार भी उससे नहीं कहा युद्ध मत लड़, राज्य छोड़ दे, धन छोड़ दे, पैसे छोड़ दे, कुछ भी नहीं बोला। उनको बोला कर्म नहीं छोड़ना, बाकी चीजें तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलती ही है सबको, लेकिन कर्म अपने अच्छे रखना, आपका जो धर्म है। जैसे अगर आपका काम कॉमेडी है तो आज आप लोगों को खुश करें, आपका मेन आई थिंक सिर्फ कॉमेडी भी नहीं है, आपने कहा कि आप कुछ बोले और लोग खुश हो, वो आपका मेन उद्देश्य है। आपका उद्देश्य बाकी चीजें नहीं है कि यही प्रोफेशन है या पैसा है, या मेन आपको मन था कि ऐसा हो, उसमें आपको पैसे भी मिल गए तो वो आपको लगता है कि डबल जैकपॉट लग गया मेरा, तो पर उद्देश्य तो वो नहीं था आपका। तो उद्देश्य जब आपका सिर्फ अच्छा होता है ना कि मुझे तो ये काम करना है, भगवान बोले बाकी चीजें मैं लगा दूंगा साथ में, फिर नाम, पैसा, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब आपका काम ये कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, तब आप गलत रास्ता भी अपना सकते हो, क्योंकि आपका मोटिव तो सिर्फ पैसा है और कोई कर्म है ही नहीं, कि मोटिव नहीं अच्छा काम है, ये चीज है, ये दुनिया में लाना, ये ही नहीं। तो पैसा जहां से आएगा वहां से ले लेंगे।
तो गीता जी में पैसा नहीं छोड़ने को कहा कर मत, इंटेंशंस अच्छे रखो, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भगवान को मानना होता है। माथा टेकते घर से निकलते वक्त, आते वक्त मानते भी हैं, कि ना जानते हमसे भी वो हैं। आरती वारती, क्योंकि निकलना होता ना घर से, तो कभी कभी हम दोनों डरते कि अब तो हमारा बच्चा है, हम भगवान का नाम ही लेते तो कैसा ये वो। लेकिन आपने बहुत संतुष्ट कर दिया कि कर्म अच्छे करो, वो तुम्हारे साथ है। वो ये नहीं कहता कि मंदिर में घंटी बजाओ आके या ये करो, क्योंकि तुम अगर काम कर रहे हो और तुम्हारा इंटेंशन सही है ना, दूसरों को हर्ट नहीं कर रहे, तो तुम भगवान। और मैं भी नहीं कर पाती पूजा पाठ रेगुलरली, पर मैं कहती हूँ मेरी मालाएं चलती है क्योंकि मेरा वो मेडिटेशन है। तो वो बचपन में उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने मुझे बचपन से, उस वक्त मुझे बड़ी दिक्कत आई। मैं आज भी कहती हूँ, कुछ ही दिन पहले घर पे पापा से मैं बात कर रही थी, और जब मैंने श्रीमद् भागवत पहली बार ट्राई की थी तो बहुत अचानक हुई थी। मैंने सोचा था मैं 12 के बाद कोशिश करूंगी पूरा प्रिपेयर करने की, क्योंकि 3 दिन की कथा में मुझे प्रिपेयर करने में 1.5 साल लगे थे। तो मुझे लगा 7 दिन बहुत बड़ी चीज़ है, और प्लस ये तो एक स्क्रिप्चर है आपका, पूरा एक महापुराण है श्रीमद् भागवत। तो मैंने बोला ये तो पापा 12 के बाद करेंगे, बोर्ड्स खत्म करते हैं। और पता नहीं, जैसे भगवान को ही कराना था, तो हम जिस मंदिर में बहुत पूछते हैं, तो पापा वहीं गए हुए थे, और जिन्होंने कथा कराई थी उन्होंने वहीं मानो शगुन का दिया कि आपको कसम है, आपको अक्टूबर में ही करनी पड़ेगी। अब एक तो ऐसा लगता है ना, एक तो मंदिर जहाँ हम बचपन से आ रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, मतलब तो शायद, तो पापा आ गए। पापा बोला बेटा अक्टूबर में करनी पड़ेगी। मेरा क्या बोल रहे हो, मेरे बोर्ड्स है पापा। मतलब मैं हूँ साथ में, मिल के करेंगे अपने। और ये बात उन्होंने शायद मुझे मार्च में बताई होगी, और मैं अभी तक कहती हूँ कि मुझे इतने साल हो गए, पर वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय था। बोर्ड भी है। हाँ, मैंने इतनी मेहनत लाइफ में कभी नहीं की जितनी मैंने उस 1 साल में करी थी। और मेंटली तो मुझे अभी रात को जगने की आदत है। मुझे रात क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ रात का समय होता था भागवत जी पढ़ने का। पूरा दिन मेरी स्कूल, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे ट्यूशन, क्योंकि अब तो कॉमर्स स्टूडेंट थी मैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इसकी पढ़ाइयाँ ही चल रही है, जो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। और पर कॉमर्स ले लिया था तो करना पड़ रहा था। और रात को 10 साढ़े 10 बजे आप ख़त्म करते थे, फिर आप कहते थे आप लाइए भागवत जी। अब मैं तो वो मैं कम से कम 2-2:30 बजे तक करती थी, फिर मैं सोती थी, और सुबह 6:30 बजे फिर आप स्कूल के लिए उठ रहे हैं। तो वो समय, लेकिन अब ऐसा दिमाग हो गया, अब मेरा दिमाग ही रात को चलता है। अगर मुझे कुछ अच्छा लिखना है, मुझे कुछ अच्छा बनाना है, तो वो दिमाग ही मेरा उस वक्त चलता है। पर जो भी, तो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन वो समय ने आज मैं हूँ जो मुझे बना दिया।